अष्टचाप के जहाज सूरदास। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, सूरदास का हम लोग आज जीवन परिचय पढ़ेंगे। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी काव्य खंड में जो आपका पहला चैप्टर है वो सूरदास के पद हैं, उसमें आपको सूरदास का जीवन परिचय पढ़ना होता है। जीवन परिचय हमेशा याद रखिए 5 अंकों में आता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बस आप हमारे साथ 10 मिनट तक रहिए तो आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। यानी कि 10 मिनट तक साथ रहिए तो आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संक्षिप्त परिचय। क्या पढ़ेंगे? संक्षिप्त परिचय। तो देखिए, जन्म यानी कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सन 1478 में। कब हुआ था? सूरदास का जन्म जो है वो सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब इनका जन्म स्थान यानी कि इनका कौन से स्थान पर जन्म हुआ था, तो इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। अब इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। क्या था? रामदास सारस्वत था। ठीक है। तो दोस्तों, अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। क्या है दोस्तों? कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। अब देखिए इनकी भाषा क्या है? ब्रज। क्या है दोस्तों? सूरदास की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज है। दोस्तों, अब देखिए इनका विशेष क्या है? अष्टचाप के जहाज एवं भक्ति काल के कवि थे। क्या थे दोस्तों? कि अष्टचाप के जहाज एवं भक्ति काल के कवि। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनकी मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो मृत्यु सन 1583 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, सूरदास की जो मृत्यु है वो सन 1583 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि संक्षिप्त परिचय कैसे लिखना है, कॉपी पर आपको कैसे लिखना है। तो ये बिलो चार्ट आपको पहले लिखना है, बिलो चार्ट पहले बनाना है, फिर आपको जीवन परिचय लिखना है। तो क्या क्या लिखना है, क्या क्या जरूरी है? जन्म स्थान और पिता का नाम हो तो पिता का नाम, नहीं तो जरूरी नहीं है। प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, विशेष, मृत्यु, ये 5-6 पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं दोस्तों। इसी तरह से आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो दोस्तों, संक्षिप्त परिचय समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अब हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो दोस्तों, 90% मैं आपको निचोड़ कर लाई हूं जिससे कि आपको ज्यादा रट्टा मारना ना पड़े। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। कॉपी पर कैसे लिखना है दोस्तों? कि महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या दोस्तों? कि पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। अब आगे देखिए दोस्तों, कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ विद्वान सूरदास का जो जन्म स्थल है वो सिही भी मानते हैं, लेकिन सिही भी सही है दोस्तों। अगर हम प्रचलित की बात करें तो रोनकता ही सही है। आप सभी लोग रोनकता ही याद करिए। तो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? रोनकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बस इसी तरह से आपको लिखना है, इससे अलग कुछ नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सूरदास जी जन्मानंद थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी हैं जो वो जन्म से ही अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं कुछ जन्म के बाद अंधे थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। ठीक है। क्या है दोस्तों?
कि सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ के मंदिर में रहते थे। ठीक है, सूरदास का विवाह भी हुआ था। सूरदास का विवाह भी हुआ था, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे श्री कृष्ण लीला का गान करने लगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है कि किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। आगे देखिए, कहा जाता है कि एक बार मथुरा सूरदास से तुलसी की भेंट हुई थी। क्या है दोस्तों कि एक बार मथुरा सूरदास से तुलसी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और प्रेम भाव जो है वो बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। क्या है दोस्तों कि सूर से प्रभावित होकर ही तुलसी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। क्या है दोस्तों कि सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। क्या है दोस्तों कि सूरदास के जो मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, तो सूरदास की जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में हुई थी और उनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सूरदास का जीवन परिचय आपको इसी तरह से कॉपी पर लिखना है। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आई होप दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।